हमारे संसाधन भूगोल कक्षा 8 के अभी हम लोग यहाँ पर अध्याय 3 को देखेंगे। अध्याय 3 हमारे क्या खनिज और शक्ति संसाधन। तो इसके यहाँ पर बहुत सारे आपको मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि आपका जो परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद आप पुनः इस वीडियो को देखिएगा और फिर से इसके जितने पॉज कर करके सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न हमारे क्या है, निम्नांकित में अलोह धातु है। देखिए आपको मैं बताता हूँ लोह और अलोह धातु क्या होते हैं। धातु को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक लोह और एक अलोह। देखिए लोह किसे कहिएगा, जिसमें धातु जिसमें जो है लोहे की मात्रा ज़्यादा हो उसे कहेंगे लोह, जिसमें लोहे की मात्रा कम हो मतलब नहीं हो उसे कहेंगे अलोह, ठीक है। इसे आपको समझना है। तो लोह धातु में जैसे कि हमारा, आप लोग इसे समझिए, बहुत इससे भी एक इजी तरीका है समझने का। आप लोग सभी धातु को बारी बारी से चुंबक के पास ले जाइए। जो चुंबक में सट गया आप लोग कहिएगा वे हमारा लोह धातु है, और जो चुंबक में जो नहीं सटा उसे आप लोग कहिएगा अलोह धातु है। समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे क्या है, सोना। बी ऑप्शन क्या है, लोह अयस्क। सी ऑप्शन मैग्नीज। डी ऑप्शन बॉक्साइट। तो निम्न में से कौन अलोह बोला गया है, अलोह, ठीक है। तो अलोह क्या होगी, सोना। सोना क्या है, अलोह, ठीक है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा नहीं है। और आप लोग इसे चुंबक में ले जाकर के देखिए, चुंबक के पास क्या यह सटेगा, नहीं सटेगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का 2 नंबर देखिए, झड़िया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झड़िया जो है किस खनिज, मतलब झड़िया में सबसे ज़्यादा खनिज क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन क्या है, खनिज तेल। बी ऑप्शन बॉक्साइट। सी ऑप्शन कोयला। और डी ऑप्शन मैग्नीज। देखिए यहाँ पर झड़िया में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वे हमारे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है झड़िया जो फेमस किस लिए है, कोयला के लिए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। देखिए झड़िया जो किस जगह पर है, ठीक है। झड़िया जो है वे धनबाद में है। झड़िया कहाँ है, धनबाद में। तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है वे वहाँ पर पाया जाता है हमारा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा, खनिज तेल। बी ऑप्शन क्या है, बॉक्साइट। सी ऑप्शन कोयला। डी ऑप्शन मैग्नीज। देखिए यहाँ पर झड़िया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का 3 नंबर देखिए हमारे क्या बोलेगा, झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो है, चलिए आपको बता दूंगा तो आपको आंसर निकल जाएगा अभी, ठीक है। ए ऑप्शन क्या, कोयला। बी ऑप्शन चूना पत्थर। सी ऑप्शन यूरेनियम। और डी ऑप्शन कोयला, ठीक है। कोयला 2 बार है, तो यहाँ पर आप लोग इसे काट ये कोयला को हटा दीजिए, ठीक है। और जब आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिए तांबा, ठीक, तांबा लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आपको बता दिया तांबा लिख देना है, ठीक है। तो झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम, ठीक है। और यूरेनियम जो है बहुत महंगी धातु है ना, याद रखना है। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का 4 नंबर यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन जो है लोह खनिज नहीं है। लोह खनिज नहीं है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारे क्या है, मैग्नीज। बी ऑप्शन क्या है हमारा, तांबा। सी ऑप्शन बॉक्साइट। और डी ऑप्शन हमारा सीसा। देखिए यहाँ पर जो बोला गया लोह खनिज नहीं है, ठीक है, मतलब क्या, अलोह, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑप्शन जो होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे जो तांबा भी जो है वे हमारा अलोह में आता है, ठीक है। तांबा भी किस में आता है, अलोह में आता है। और सीसा भी अलोह में आता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 गो यहाँ पर अलोह कैटेगरी में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन जो है लोह खनिज नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, तांबा भी होगा और सीसा भी होगा, ठीक है। तांबा वाला क्वेश्चन जो है और वो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक यदि आप लोग चाहे तो बी वाला ऑप्शन तांबा को यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए लोहा। क्या लिख दीजिए, लोहा लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठ जाएगा। निम्न में से कौन लोह खनिज नहीं है, तो लोह खनिज नहीं है तो सीसा हो जाएगा, तब इस हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ गए इसका जो है। तो यदि आप लोग यहाँ पर इसे तांबा को काट कर लोह कीजिएगा तो यहाँ पर सीसा भरिएगा, ठीक है, डी वाला। नहीं तो ऐसे यदि तांबा रहता दोनों वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। 5वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए पृथ्वी के अंदर जो खनिज जो है इसको बाहर निकालना क्या कहलाएगा, खनिज को बाहर निकालेंगे तो ख से खनिज, ख से खनन, ठीक है।
तो क्या होगा इसका? खनन होगा। क्या होगा? खनन। खनन मतलब खोदना, ठीक है। तो चलिए आपको लोग बताइएगा यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है? अपरदन, बी ऑप्शन खनन, सी ऑप्शन निक्षेपण और डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखिए पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, खनन होगा। समझ में आया आपको? क्या होगा? खनन होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही है, खनन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 6 नंबर यहाँ पर देखिए हमारा बोला गया है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं? आप लोग किताब में यहाँ पर पढ़े हैं कुपकी खनन के बारे में, ठीक है। तो इसे हम लोग कुपकी खनन ही कहते हैं, ठीक है। तो कुपकी खनन कौन सा है? देख सकते हैं कुपकी खनन जो है बी वाला ऑप्शन में हमारा कुपकी खनन लिखा हुआ है। तो ये वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुपकी खनन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 7 नंबर यहाँ पर देखिए, अधात्विक चट्टानें कहाँ पाई जाती है? अधात्विक चट्टानें जो है कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है? आग्नेय चट्टानों में, बी ऑप्शन रूपांतरित चट्टानों में, सी ऑप्शन कायांतरित चट्टानों में, डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। अधात्विक चट्टान जो है कहाँ पाई जाती है? अधात्विक। तो अधात्विक जो है वे रूपांतरित चट्टान में पाई जाती है। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम लोग प्रश्न क्या 8 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? धात्विक खनिज पाई जाती है। धात्विक खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज जो है कहाँ पाई जाती है, ठीक। तो देखिए सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज जो है, जैसे कि आप लोग, चलिए आपको मैं पहले ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है क्या? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में, बी ऑप्शन परदार चट्टानों में, सी ऑप्शन अवसादी चट्टानों में, डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखिए धात्विक खनिज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? आप लोग ने ज्वालामुखी का नाम सुने हैं, ज्वालामुखी के बारे में आप लोग किताब में पढ़े हैं। तो ज्वालामुखी जब उद्गव होती है तो यहाँ से क्या निकलती है? मैग्मा निकलती है, ठीक है, लावा निकलती है ना। और ये जब ठंडा होती है तो ठंडा होने के बाद ये चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो इसे हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। तो यही आग्नेय चट्टान से फिर कांस्य चट्टान बनता है। तो धात्विक खनिज जो है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? आग्नेय चट्टान में। किसमें? आग्नेय चट्टान में। याद रहेगा अब आपको। तो ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है हमारा, क्या लिखा गया है? आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही है, 8 नंबर के ए सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन देश है। विश्व का सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट उत्पादन जो कहाँ पर होती है? विश्व में बोला गया, भारत में नहीं, ठीक है। भारत में बोला रहता तो क्या भरते आप लोग? कमेंट में बताइएगा क्या भरते। देखिए विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा? ब्रिटेन लिखा है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, भारत लिखा है, चीन लिखा है। तो वे हमारे क्या हो जाएगी? अभी हमारे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन जो सही होगा वे हमारे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन देश है। तो विश्व का बोला गया था, इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल हमारा सही है। तो इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 10 नंबर यहाँ पर देखिए, 10 नंबर हमारे क्या है? नुआ, ठीक है। नुआ और नोवामुडी किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र? ये खनन केंद्र का नाम है, ठीक है। तो ये खनन केंद्र का नाम है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या खनन केंद्र का नाम है, ठीक है। तो ये जो है प्रमुख खनन केंद्र है, तो वे हमारे किसके लिए क्या प्रमुख खनन केंद्र है? ए ऑप्शन क्या है? लोह, बी ऑप्शन लिखा है मैग्नीज, सी ऑप्शन लिखा है लोएस्क, डी लिखा है कोयला। देखिए ये लोएस्क के लिए प्रमुख खनन केंद्र है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा, लोएस्क। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारे क्या है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? लीजिए भारत में झारखंड का बॉक्साइट उत्पादन के लिए, आपको मैंने यही वाला प्रश्न आपसे पूछा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन जो होता है वे किस जिले में, किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य। तो आप लोग कमेंट में क्या लिखिएगा? झारखंड लिखिएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पहला स्थान है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन कहाँ होती है? झारखंड में होती है, ठीक है। तो इसका हिसाब से सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन देश। लीजिए यहाँ पर एक हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन देश बोला गया है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है? भारत, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन चीन। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो अभ्रक उत्पादन देश जो है ना, वो भारत है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत है, और भारत के किस राज्य में? झारखंड, ठीक है। तो झारखंड एकदम जो है बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर खनिज पाई जाती है, ठीक है। देखिए तो इस हिसाब से झारखंड के सभी लोग जो है अमीर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है। चलिए आप लोग यदि बताइएगा कमेंट में, इसका यदि आंसर बता सकते तो आप लोग जरूर बताइएगा।
तो विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन देश है वे भारत, मलेशिया, सी में जापान, डी में चीन। तो वे हमारी क्या होगी, भारत होगी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मतलब भारत सही है, तो ऑप्शन ए में भारत लिखा गया तो ए वाला सही है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन देश है तो वे क्या हो गया, भारत होगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर हमारा है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। बहुत इजी प्रश्न है, काला सोना। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन क्या है हमारा, मैग्नीज, बी ऑप्शन पेट्रोलियम, सी ऑप्शन सोना और डी ऑप्शन कोयला। देखिए किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। देखिए आपको बता दो यहाँ पर जो है, आप लोग कोयला किस प्रकार से बनता है आप लोग जानते हैं, है ना। कोयला करोड़ों साल लगता है, पेट्रोल भी बनने में करोड़ों साल लगता है। आखिर ये जो बनने की जो प्रक्रिया जो है ना, ये बहुत समय लगता है इसको बनने में। जैसे कोयला जो बनता है किस प्रकार से बनता है, जब हमारे पेड़ पौधा जो दब जाती है नीचे, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर में नीचे दब जाती है, तो वहाँ पर कोयला का निर्माण हो जाता है, करोड़ों साल लगता है। पेट्रोलियम का भी निर्माण जो किस प्रकार से होता है, पेट्रोलियम जो है अधिकतर आप लोग सुने होंगे समुद्री इलाका में मिलता है ना। क्यों समुद्री इलाका में, क्योंकि समुद्र में जो बहुत सारे हमारा मछलियाँ वगैरह, उसके समुद्र के जो जीव जंतु वगैरह जितने भी जो है, ठीक है, जितने भी जलीय जीव वगैरह हैं, यदि हमारे समुद्र में सुनामी आया तो सुनामी मतलब क्या होता है, सुनामी मतलब होता है समुद्र के भीतर में भूकंप आ जाना। ठीक है, सॉरी भूकंप नहीं, ज्वालामुखी उद्भव होना। क्या होना, ज्वालामुखी फूटना। समुद्र के भीतर जब ज्वालामुखी जब उद्भव होता है तो उसको कहते हैं सुनामी आना। ठीक है, तो ये जो है वे प्रक्रिया जो है इस माध्यम से क्या होती है, जितने भी जो मछलियां वगैरह जो है समुद्र के भीतर वे क्या होते हैं, दब जाती है। अब दबने के कारण जो है कई हजारों करोड़ों साल के बाद वे अपघटित होकर के तेल का निर्माण करता है। तो आखिर वहाँ पर कैसा तेल निकलता है, वे काला तेल निकलता है, पूरा पूरा काला एकदम। ठीक है, तो वे क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम। और इसी पेट्रोलियम को शुद्ध करके फिर इससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है ना, फिर रंग करने वाला केरोसिन तेल बनता है, फिर पेंट बनता है, फिर इससे जाकर के और भी बहुत सारे पदार्थ, गैस वगैरह, ये सब भी सब कुछ क्या होते हैं, निकलते हैं इनसे। तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को। क्यों, क्योंकि ये बहुत काला होते हैं। ठीक है, खनिज जब निकाला जाता है इससे तो बहुत काला होते हैं, फिर इसको शुद्ध करके अलग अलग प्रकार से पेट्रोल, डीजल, ये सब मोबिल वगैरह सब केरोसिन तेल सब कुछ बनाया जाता है। तो किस खनिज को काला सोना कहता है, पेट्रोलियम को। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया हमारा, झारखंड में अभ्रक उत्पादन जो मुख्य रूप से कहाँ होता है। देखिए आपको पता है कि झारखंड में अभ्रक उत्पादन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है आखिर किस जिला में सबसे ज़्यादा होता है, तो झारखंड की जिला। ए ऑप्शन क्या, कोडरमा, बी ऑप्शन गिरिडीह, सी ऑप्शन पलामू, डी ऑप्शन हजारीबाग। देखिए यहाँ पर जो होगा वही हमारे क्या होगा, पलामू जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन पलामू जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर हमारा है, झारखंड के दो लौह इस्पात केंद्र कौन है। दो लौह इस्पात केंद्र बोला गया झारखंड के, तो एक हमारा क्या है, जमशेदपुर और बोकारो। क्या है, जमशेदपुर बोकारो। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन, सी में लिखा है ना जमशेदपुर बोकारो, तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है, झारखंड में लो अयस्क नहीं पाया जाता। झारखंड में कौन सा ऐसा जगह जहाँ पर लो अयस्क नहीं पाया जाता है, तो ए ऑप्शन क्या है, घाटशिला, बी ऑप्शन कोडरमा, और सी में लिखा है ए और बी दोनों, और डी लिखा है नवाबूटी। देखो यहाँ पर जो झारखंड में लो अयस्क नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगी, घाटशिला में नहीं पाई जाती है और कोडरमा में नहीं पाई जाती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो सी ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक लगाना है, ए और बी दोनों सही है। ये यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है गैर परंपरागत स्रोत कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, ए ऑप्शन क्या है, कोयला, बी ऑप्शन ज्वारीय ऊर्जा, सी ऑप्शन पवन ऊर्जा और डी ऑप्शन सौर ऊर्जा। यहाँ पर बताना था आपको कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो अब लोग बी वाला ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ज्वारीय ऊर्जा। पहले जो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग होता था क्या, नहीं होता था, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये ज्वारीय ऊर्जा जो है वे हमारे क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। क्या है, गैर परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा भी क्या है, गैर परंपरागत स्रोत, क्योंकि उसका उपयोग टेक्नोलॉजी आने के बाद हो रही है। पवन ऊर्जा भी हमारा गैर परंपरागत स्रोत। यहाँ पर बोला गया गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो वे हमारी क्या हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। वे हमारे क्या होगा, कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। नंबर 18 नंबर हमारे क्या है, बायोगैस। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस जो है किनके विघटन से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है, जैविक सामग्री। मतलब जैविक सामग्री मतलब क्या हुआ, मृत पेड़ पौधे जंतुओं के अवशेष। ठीक है, बी ऑप्शन गोबर, सी ऑप्शन रसोई अपशिष्ट। रसोई अपशिष्ट मतलब जैसे कि रसोई में आज बैगन और आलू का सब्जी बना। ठीक है, तो बैगन का छिलका और आलू का छिलका जो है इससे भी आप खाद बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं इससे। ठीक है, और वही जब अपघटित होगा तो गैस निकलेगा उससे, उसी को बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो डी में क्या लिखा है, इनमें सभी। तो इनमें सभी जो होगा वही हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी से जो है बायोगैस बनाया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, इनमें सभी।
ठीक है, जैविक सामग्री भी होगा, गोबर भी होगा, रसोई अपशिष्ट भी होगा। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम उदाहरण है। लद्दाख में जो यूरेनियम जो पाया जाता है वे कौन क्या उदाहरण होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन क्या, वास्तविक संसाधन, बी ऑप्शन संभाव्य संसाधन, सी ऑप्शन नवीकरणीय संसाधन और डी ऑप्शन सर्वव्यापक संसाधन। देखिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वे हमारा संभाव्य संसाधन है। क्या है, संभाव्य संसाधन। तो बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल सही है हमारा, सर्वव्यापक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, संभाव्य संसाधन है। क्या है, संभाव्य संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये जो किसी किसी स्थान में ही पाए जाएंगे, यानी कि सभी जगह पर पाए जाएंगे, तो सर्वव्यापक इसीलिए नहीं होगी। ठीक है, तो लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम जो है वे हमारे क्या होगी, संभाव्य संसाधन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ पर देखिए, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, गोमिया, बी ऑप्शन हमारा धनबाद, सी ऑप्शन घाटशिला, डी ऑप्शन सुंदरी। तो यहाँ पर जो है झारखंड में तांबा उद्योग जो है वे हमारा घाटशिला में स्थित है, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन जो सही होगा, घाटशिला। ठीक है, सी में क्या लिखा है, घाटशिला, तो घाटशिला बिल्कुल इधर सही है। आप लोग 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वे हमारा क्या कहता है, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, गैर परंपरागत, बी ऑप्शन परंपरागत, सी ऑप्शन संभाव्य और डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। देखिए कोयला जो है वे हमारे क्या होगी, परंपरागत स्रोत होगी, क्योंकि कोयला जो है उपयोग ये बहुत पहले से हो रही है ना। और जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब क्या होती है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो अभी हो रही है, जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये हमारे क्या आती है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आती है। ठीक है, तो कोयला, लकड़ी ये सब क्या हो जाएगी, हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आएगी। तो बी वाला ऑप्शन जो है पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये सब भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो वे आपको लिखना है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, बी वाला ऑप्शन जो है सही है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला भी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क में हमारे क्या लिखा है, तांबा जो है ब्लैंक खनिज है। ठीक है, तांबा जो है वे हमारा कैसा खनिज है आपको बताना है। ठीक, तो तांबा जो है वे हमारे क्या होगी, अलोह खनिज होगी। क्या होगी, अलोह खनिज। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है आपको लिखना है अलोह। क्या लिखना है, अलोह लिखना है। क में लिखना है आपको अलोह खनिज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है अलोह। तो यहाँ पर देखिए क का यहाँ पर लिखा है अलोह, तो यही वाला आपको लिख देना है। ख में देखिए, ख हमारा प्रश्न क्या है, कोयला ब्लैंक ईंधन के उदाहरण है। कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है, तो ईंधन बोला गया, तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन क्या होगा, जीवाश्म ईंधन, यानी ख में आपको यहाँ पर लिखना है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ग हमारे क्या है, ज्वारीय ऊर्जा ब्लैंक ऊर्जा के स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा जो है किस ऊर्जा के स्रोत है, तो ज्वारीय ऊर्जा मतलब क्या होती है, जो हमारे बड़े बड़े जो पुल होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं, क्या होता है, पानी निकलने के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसी जगह पर टरबाइन लगाया जाता है, मोटर फिक्स करके टरबाइन लगा देते हैं। और जब पानी जब अचानक बहुत स्पीड से जब उधर से निकलती है, तो वहाँ पर टरबाइन क्या होता है, घूमते हैं, जिस कारण से बिजली उत्पन्न होती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ब्लैंक ऊर्जा का स्रोत है। तो ज्वारीय ऊर्जा टेक्नोलॉजी आने के बाद हुई है कि नहीं, तो मतलब अभी इसका उपयोग हो रहा है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वे क्या होगी, गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगी, यानी कि ग जो है, ग में आप क्या लिखना है, गैर परंपरागत। ठीक है, चलिए घ यहाँ पर देखिए, घ हमारा प्रश्न क्या है, घ हमारा प्रश्न है मणिकरण ब्लैंक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मणिकरण जो है वे हमारा भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो यानी कि जहाँ पर जो है घ, यहाँ पर घ में आपको लिखना है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो घ का देख लीजिए भूतापीय, तो ये वाला आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए, ताकि आपको एग्जाम का तैयारी अच्छे तरीके से आपका हो सके। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत